कल तो भाई ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ईडी की वजह से पीड़ित है, ईडित या पीड़ित, ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन आज कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी पीएमएलए के तहत जो भी अधिकार अपनाती है या उसका इस्तेमाल करती है वो वैध है। और ये किसी एक याचिका पर नहीं, 242 लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप पर लगे आरोप गलत है। इसी पर बात करने के लिए सारे मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है, इनफैक्ट विपक्ष को अब ये डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बेजा ईडी का। अभी अशोक गहलोत भी कह रहे थे ये बात। रूबिका जी, अगर किसी पर भी बेजा इस्तेमाल किसी भी एजेंसी का किया जाएगा तो क्या भारत में न्यायपालिका नहीं है? और भारत की न्यायपालिका क्या बेजा इस्तेमाल करने वाली एजेंसी के बेजा बनाए गए मामले के खिलाफ क्या जजमेंट नहीं देगी? अभी जिस बात को लेकर कांग्रेस बार बार बात करे, नेशनल हेराल्ड का मामला हम उदाहरण स्वरूप ले लें। अब ये मामला तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुआ, हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए, क्वेश्चन हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण अगर पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं होंगे तो क्या उस मामले को चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय को देगा? क्या जो है सर्वोच्च न्यायालय, जिस न्यायपालिका पर हर किसी को विश्वास करना चाहिए, क्या उस पर भी अब आप अविश्वास व्यक्त करेंगे? आज भी जिस तरह से अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट है, अगर न्यायपालिका इनके मनोनुकूल निर्णय दे दे तब तो न्यायपालिका निष्पक्ष, अगर इनके मन के अनुकूल निर्णय ना आए, इनके इरादों के प्रतिकूल निर्णय आ जाए तो न्यायपालिका पर भी छींटा कसने में किसी प्रकार का संकोच नहीं। या आप जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट कर रहे हैं या लोकतांत्रिक प्रणाली को कलंकित करने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं? ये सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है। लोकतांत्रिक प्रणाली को दागदार करने की सीधे तौर पर कोशिश नहीं हो रही है। तौसीफ खान साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, गलत किया, ईडी अपना काम करेगी। नहीं, देखिए रूबिका जी, ईडी एक एजेंसी है जिसका रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर उसने 100 केसेस 100 लोगों पे लगाए तो उसमें से सिर्फ आधा ही केस उसने कन्विक्शन तक पहुंचाया। 5400 केस है और सिर्फ 23 कन्विक्शन है। कन्विक्शन अलग बात है, चार्जशीट का भी रेट देख लीजिए, 5400 केसेस में सिर्फ 992 केसेस का चार्जशीट हुई। तो ये परफॉर्मेंस है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का परफॉर्मेंस है। ऐसा एजेंसी जो सिर्फ इल्जाम लगा देता है, 100 लोगों पे इल्जाम लगाता है तो सिर्फ आधे इल्जाम को ही वो सिद्ध कर पाती। दूसरी बात कि बीजेपी के आने से पहले पीएमएलए के कानून है, बीजेपी गवर्नमेंट आकर के उसने उसमें और स्ट्रिंजेंट, ऑलरेडी जो लॉ स्ट्रिंजेंट था, जो कि दूसरे कानून के तहत होता था कि अरेस्ट के वक्त क्या करना है, प्रॉपर्टी अटैच होने का क्या रूल है, उसने भी उसको और भी आसान कर दिया। आसान क्यों किया गया उसको आपको देखना होगा। इस चश्मे से सवाल उठता यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी कानून का दुरुपयोग करके उससे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ। जो लोग जिनके ऊपर में केसेस हैं करप्शन का, जब वो ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी तो उनके खिलाफ सारे एक्शन रुक जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा, लिस्ट बड़ा लंबा है, इनको उन्होंने असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया। सवाल जब उठता है कि ईडी के एक्शन सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट में पहुंचते हैं और वो रिकॉर्ड लेकर के कि वो 100 लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और सिर्फ आधे से भी कम लोगों पे ही वो इल्जाम को सिद्ध करेंगे। टेक्निकलिटीज पे मैं नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज पे बोला है, जो कि टेक्निकलिटीज पर भी तो आप सवाल उठा रहे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, भाई आपने कहा कि आपके मंत्री को उठा ले जाती है, आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी पर आपने ये सारे आरोप लगाए थे ना, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी पावर है ईडी के वो सही है। रूबिका जी, आपने लोकतंत्र को इसके बहाने निशाना साधने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल हथियार के तौर पे अपोजिशन के खिलाफ नहीं कर रही है।
ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं। तो सुप्रीम ईडी कोर्ट ऐसा एक टेक्निकल सवाल को सुप्रीम देख कोर्ट रही ऐसा है क्यों कि कहेगा? arrest वो तो power आपको का लग रहा है ना power प्रभु, वो का तो arrest आपको amendment लग रहा के है बाद ना। क्या है? आपको प्रॉपर्टी अटैच करने का तौसीफ पावर खान साहब, सही है या नहीं है? तौसीफ सवाल खान वो साहब, नहीं है, सवाल ये है कि सवाल हथियार ये के है, तौर पे सवाल PMLA और ये है ED का इस्तेमाल हो रहा है। ना आपको ऐसा लग रहा है ना कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ईडी के पास तो सबूत है, आंकड़ा बता रहा है, पुख्ता मैडम, सबूत आंकड़ा आ बता रहे रहा है। हैं। अब ये बताइए, वो जो आपके मंत्री जी हैं उनकी डायरिया मिली है कि नहीं करीबी के पास से? बिल्कुल आपके जांच मन कीजिए। हाँ तो आप जांच कीजिए। आप arrest करने ही नहीं करके देंगे तो बिल्कुल कैसे जांच कीजिए। करेंगे? आप कह रहे हैं ईडी गलत है तो कैसे जांच होगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हजारों और केसेस है बीजेपी नेता के खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? आप सिर्फ नॉन बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेंगे, प्रेम और शुक्ला जी? बीजेपी वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। नहीं तो उससे आप क्या जब आपका वो भ्रष्टाचार BJP दब जाएगा? ज्वाइन कर लेते हैं, मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।